हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा, अगर आपका सूर्य उच्च का है या नीच का है तो उसका रियल मीनिंग क्या होता है, उसके आपको किस तरीके से रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि चाहे आपका उच्च का सूर्य है या नीच का सूर्य है, इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि ये आपके लिए पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गया अगर उच्च का है तो, और अगर नीच का है तो पूरी तरीके से नेगेटिव हो गया। ये इसका मतलब नहीं होता है। उच्च का सूर्य भी आपको बहुत बड़ी ट्रबल में डाल सकता है, प्रॉब्लम में डाल सकता है, वो भी अभी मैं डिस्कस भी करूंगा कि किस तरीके से। और नीच का सूर्य भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बहुत मैसिव फेम आपको दे सकता है। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी चलती है योग पर, कॉम्बिनेशन पर। उसने योग क्या बनाया है, वो कहाँ पर जाकर बैठा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक तो आपको अपने मन से ये निकाल देना चाहिए कि उच्च का सूर्य है तो बहुत अच्छा है। नो डाउट, अगर उच्च का सूर्य है और उसने कुछ धनयोग बनाया है तो वो बहुत ज़्यादा आपको पैसा, लग्जरी, फेम दे सकता है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि उच्च का सूर्य है तो आपको बड़ी ट्रबल में डालेगा ही डालेगा, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर उच्च का सूर्य है तो आपको ये एश्योरिटी नहीं मिल जाती कि वो अच्छा हो गया। ठीक, उससे रिलेटेड आपके अंदर गुण अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, उस प्लेनेट का एलिमेंट आपके अंदर ज्यादा हो गया, केवल ये मीनिंग होता है। ठीक है, बाकी उसने योग क्या बनाया है, उसके साथ कौन से प्लेनेट बैठे हैं, सिंह राशि में कौन से प्लेनेट है, उन चीजों पर भी बहुत सारे वे चीजें भी बहुत सारी मैटर करेंगी। ठीक है, और केवल सूर्य के ऊपर यह बात लागू नहीं होती, हर एक प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली में जब बैठता है तो वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा जरूर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई प्लेनेट आपके लिए सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है और दूसरा प्लेनेट कोई आपके लिए अच्छे ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है। बस ये मैटर करता है कि हो सकता है हम चाहते हैं कि उस प्लेनेट, मान लीजिए सन एक्सोल्टेड है, तो हम चाहते हैं कि उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे, या फिर हम फेमस हो जाए, या फिर हम कोई बड़ा काम करें। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको वो बड़ा फेम नहीं दे रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन वो बना रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहते हो दिन के टाइम में, ये सारी चीज़ें आपको एक्सोल्टेड सन दे सकता है। खैर, अभी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका सूर्य एक्सोल्टेड है, यानी अगर आपका सूर्य मेष राशि में है, अगर आपका सूर्य मेष राशि में है तो ये एक्सोल्टेड माना जाता है, उच्च का माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका सूर्य उच्च का होता है यानी मेष राशि में होता है, फर्स्ट हाउस का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। मेष राशि आपकी कहीं पर भी हो सकती है, फोर्थ हाउस में मेष राशि हो सकती है, नाइन्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में, यानी कहीं पर भी आपकी मेष राशि है। ठीक है, एरीज साइन है, और वहां पर अगर आपका सूर्य बैठा है, या फिर अगर सिंपल मैं बोलूं, अगर 15 अप्रैल से 15 मई तक आपका बर्थ हुआ है तो सूर्य इस दौरान अप्रैल और मई के दौरान मेष राशि में सूर्य रहता है, तो आपका एक्सोल्टेड सन आपको मिलेगा। ठीक है, अब एक्सोल्टेड सन का मतलब क्या होता है। अब सूर्य किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है ये देखिए। सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य हमारी बोन्स को, हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सूर्य हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य हमारी ईगो को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फेमस पॉपुलरिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी क्रिएटिव जो पावर होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी एबिलिटी टू एक्ट और एबिलिटी टू डू, इन चीज़ों को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सूर्य हमारी आंखों को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य हमें एक डिवाइन पावर देता है, एक डिवाइन इंसाइट देता है। जहां पर भी आपका सूर्य होगा वहां पर आपको एक डिवाइन इंसाइट होगी, बाकी लोगों से अलग नजरिया वहां पर होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिफ्थ हाउस में आपका सूर्य है तो ये आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपको बहुत ज्ञान देगा कि एजुकेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन आपको अपने आप से पता होगा इंपॉर्टेंस क्या है, यानी आपको वहां पर एक डिवाइन इंसाइट मिलती है जहां पर सूर्य बैठा होता है। सूर्य सेकंड हाउस में होता है तो आपको वो चीज़ पता होती है कि पैसे की और फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, खैर ये मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा, आप चाहो तो वहां पर देख सकते हो।
वापस आते हैं सूर्य एग्जोल्टेड पे। ठीक है, अगर सूर्य एग्जोल्टेड है और उसने कोई बहुत अच्छा योग बनाया है, बहुत अच्छा योग बनाने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेष लगन है, ठीक है, और यहीं पर सूर्य बैठ जाए एग्जोल्टेड होकर लगन में, तो इसने कौन से दो भाव को जोड़ा, इसने जोड़ा फिफ्थ हाउस को। यहां पर हम पढ़ेंगे फिफ्थ लॉर्ड लगन में एग्जोल्टेड हो गया, तो इसने फिफ्थ हाउस को जोड़ दिया और लगन को जोड़ दिया, यानी ये बहुत ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन अधूरा ज्ञान आपको खतरनाक रिजल्ट दे सकता है। अगर सिंह राशि में मान लीजिए केतु बैठ जाए, ठीक है, सिंह राशि में आपका केतु बैठ गया और वर्गो साइन का आपका मंगल बैठ गया, मार्स बैठ गया, ये डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये सूर्य किसी भी काम का नहीं है, अब ये सूर्य आपको बड़ी ट्रबल में डालेगा, ये सूर्य आपकी हड्डियों को तोड़ के रख देगा। ठीक, आपके मल्टीपल एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि सूर्य हड्डियों का कारक है। केतु की एनर्जी लेकर बैठा है, लगन में बैठा है, और लग्नेश मंगल 6th हाउस में गया है और 8वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है मंगल। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि पूरा कॉम्बिनेशन क्या बना, पूरे चार्ट की एनर्जी क्या बनी, पूरा सर्किट क्या बना, उससे रिजल्ट पता चलेंगे। जब तक यहां पर केतु और मंगल नहीं थे तब तक ये बहुत अच्छा योग था, अब यही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा देखना पड़ता है चार्ट कि फिफ्थ हाउस में यानी सिंह राशि में आपका कौन सा प्लेनेट बैठा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, हाउएवर अगर आपका जो सूर्य एग्जोल्टेड है 11th हाउस में बैठ जाए, ठीक है, 2nd हाउस में बैठ जाए, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस यहां पर बैठ जाए, तो ये अपने आप में ये राजयोग होते हैं। ठीक है, नो डाउट, लेकिन मैं वही बोलूंगा कि कौन सा लॉर्ड होके बैठा है वो वहां पर, और कौन सी राशि को उसने कनेक्ट किया है, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, ये आपको मैसिव फेम दे सकता है, ये आपको बहुत हाइट्स तक पहुंचा सकता है सूर्य एग्जोल्टेड। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि मंगल की क्या पोजीशन है, क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है ना, तो मंगल कहां पर गया वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, अब और देखिए सूर्य मेष राशि में एग्जोल्टेड क्यों होता है, क्योंकि सूर्य ईगो है। सूर्य, मंगल और सूर्य जिनका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा ना कुंडली में, वो सबसे आगे रहेंगे काम करने में। स्पेशली स्कूल में आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं वो बहुत एडवांस अपनी जो नोटबुक है, होमवर्क है, काम करके रखते हैं, बहुत एडवांस में रखते हैं, या फिर ऑफिस में जब वो जाते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, अपने प्रोफेशन में होते हैं, तो एक तरीके से लीडर बनाता है सूर्य एग्जोल्टेड, और उसका लगन से संबंध इंसान को बहुत हाई अथॉरिटी तक देता है। ठीक है, लेकिन कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए। यहां पर मैं सिर्फ सूर्य एग्जोल्टेड की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है वो मंगल की राशि है, एरिज साइन, मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मंगल एक्शन को दिखाता है, सूर्य क्रिएशन को दिखाता है, तो अपने एफर्ट से बहुत कुछ क्रिएट करता है ऐसा इंसान, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। ठीक है, जो असली कला देता है ना वो सूर्य ही देता है, क्रिएट करने की पावर, क्योंकि ये जो धरती चल रही है सूर्य की बदौलत चल रही है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो, सूर्य की रोशनी ना हो, तो आपको पता है धरती नहीं चल सकती। ठीक है, हर एक प्राणी केवल और केवल सौर ऊर्जा की बदौलत ही चल रहा है। पेड़ पौधे तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, जो शाकाहारी पशु है वो पेड़ पौधों को खाते हैं, मांसाहारी है वो शाकाहारी पशुओं को खाते हैं। ठीक, तो आफ्टर ऑल जो क्रिएशन है वो सूर्य पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, सूर्य एग्जोल्टेड है तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखा देता है कि आपके फादर हो सकता है बहुत हायर अथॉरिटी में हो, पुलिस में हो, या फिर कंस्ट्रक्शन में हो, क्योंकि मंगल की राशि में है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि में है। ठीक है, फादर एक हाई अथॉरिटी हो सकते हैं, नो डाउट फादर एक बहुत अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर से मैं वही बोलूंगा कि पूरा चार्ट देख लेना बहुत जरूरी है। सूर्य एग्जोल्टेड हो तो ऐसा इंसान
जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाएगा उसको नींद नहीं आएगी, उसको बेचैनी रहेगी। ठीक है, इसलिए वो फर्स्ट डूअर होता है। ठीक है, और अपनी फैमिली को भी बहुत आगे तक वो ले जाने वाला होता है, फैमिली के बारे में बहुत कुछ सोचता है। हालांकि बाकी प्लैनेट भी मैटर करेंगे, ठीक, बट कहीं ना कहीं सूर्य अगर एग्जॉल्टेड है आपका तो वो अच्छा, बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है अगर उसने अच्छे हाउसेज को जोड़ा है तो। ठीक है, अब लाल किताब कहती है अगर सूर्य 8th हाउस में, यानी अगर आपकी मेष राशि यहां पर पड़ रही है, ठीक है, अगर आपकी मेष राशि यहां पर है तो यहां पर सिंह राशि पड़ेगी। ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से, यहां पर सिंह राशि पड़ेगी। ठीक है, और यहां पर धनु पड़ेगी। अगर मेष राशि यहां पर और यहां पर आपका सूर्य 8th हाउस में, ठीक, और अगर मंगल भी कुछ एफ्लिक्शन में चला जाए तो ये आपको एक्सीडेंट में डेथ दे सकता है बहुत कम उम्र में। क्योंकि अब इसने कौन से हाउसेज को जोड़ा, इसने देखिए 12th हाउस और 8th हाउस को जोड़ दिया, 12th हाउस और 8th हाउस को जोड़ दिया। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूं कि योग क्या बनाया है और मंगल की क्या पोजीशन है, उसके बाद हम कुछ बहुत कंक्रीट रिजल्ट बता सकते हैं कि क्या होगा। अब एक चार्ट मेरे को ध्यान है, अब देखिए जैसे उसमें मीन लगन था, ठीक है, और जो सूर्य है एग्जॉल्टेड था, यहां पर सूर्य था शनि के साथ 2nd हाउस में। ठीक है, तो आप देखिए 6th लॉर्ड होकर सूर्य 2nd हाउस में गया है। नो डाउट बहुत ज्यादा पैसा है ऐसे इंसान के पास, लेकिन 2nd हाउस में गया है और वहां पर शनि भी है, और लग्नेश जो जुपिटर है वो 12th हाउस में गया है केतु के साथ, जुपिटर और केतु के साथ। 12th हाउस जेल का होता है, ठीक है, केतु एकांत का होता है। केतु जेल करवाता है, जेल करवाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल केतु का होता है। तो लग्नेश केतु के साथ और 6th लॉर्ड शनि के साथ एग्जॉल्टेड बैठा है। शनि दुख पीड़ा दर्द 6, 8, 12 का कारक होता है, इसलिए ये इंसान करोड़पति है, फीमेल चार्ट है, करोड़पति है, लेकिन विदेश में इसको जेल हो गई, विदेश में जाकर जेल हो गई। 1700 करोड़ का तो इसने मकान खरीदा था, लेकिन उस मकान में रह नहीं पाई, जेल हो गई, क्योंकि इसका 4th लॉर्ड भी लगन में नीच का होकर बैठा था, बुध। ठीक है, और 6th लॉर्ड शनि के साथ, वो भी एग्जॉल्टेड, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी दुश्मन सरकार, बड़ा दुश्मन सरकार से बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज अगर एग्जॉल्टेड सूर्य कुछ नेगेटिव रिजल्ट बनाकर बैठा है तो ये आपको रिजल्ट मतलब प्रॉब्लम भी बड़ी दे सकता है। अच्छे रिजल्ट देगा तो अच्छे रिजल्ट भी बड़े देगा, लेकिन प्रॉब्लम देगा तो प्रॉब्लम भी बड़ी देगा। ऐसा जरूरी नहीं कि सूर्य एग्जॉल्टेड है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसने योग क्या बनाया, कौन से हाउसेज को जोड़ा है। ठीक है, बहुत सारे जो सूर्य एग्जॉल्टेड वाले हैं उनके पास एक एक पैसे की कमी हो जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब तो दूर की बात है, उनको अपना निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी प्लेनेट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सूर्य ने क्या योग बनाया है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बहुत सारे जो नीच के सूर्य वाले होते हैं वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सूर्य नीच का है तो कुछ खराब ही होगा। ठीक, तो ये मैंने आपको सरफेस लेवल पे बता दिया कि सूर्य आपका एग्जॉल्टेड है तो उसकी वो आपको आपकी इंटरनल क्वालिटी अच्छी देगा, नो डाउट। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरे को ध्यान आ रहा है तो ओसामा बिन लादेन का भी सूर्य एग्जॉल्टेड है 8th हाउस में, शायद, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है। ठीक है, उनका बर्थ चार्ट मैंने एक बार काफी टाइम पहले एनालाइज किया था, तो ओसामा बिन लादेन 8th हाउस में सूर्य एग्जॉल्टेड था। ठीक है, यानी उसने टक्कर भी ली तो
इंटरनेशनल गवर्नमेंट से, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है ना। तो योग पे चलती है एस्ट्रोलॉजी, ठीक। बड़ा करने का हमेशा सोचेगा सूर्य एग्जॉल्टेड वाला। हाँ, सूर्य एग्जॉल्टेड वाले की जो ईगो होती है वो हो सकता है बहुत हाई हो, ऐसे इंसान को बहुत जल्दी बुरा लग सकता है, ऐसा इंसान बहुत जल्दी क्रोधित हो सकता है, ऐसे इंसान को फेस पे या हेड में चोट लगने का बहुत बहुत प्रोन हो जाता है ऐसा इंसान, ठीक है। जलने का, सिर जलने का या सिर पे चोट लगने का बहुत प्रोन हो जाता है। थोड़ा सा मंगल अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव हाउस में गया, वहीं पे वो उसको चोट दे देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जॉल्टेड सूर्य दे सकता है, एग्जॉल्टेड सूर्य वाले में देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो नीच का सूर्य जिसको हम बोलते हैं, यानी तुला राशि में अगर आपका सूर्य है तो ये किस तरीके के रिजल्ट आपको दे सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, सूर्य राजा को रिप्रेजेंट करता है, किंग को रिप्रेजेंट करता है, शेर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका सिंबल भी आपको पता होगा ना, सिंह राशि का जो सिंबल है वो शेर है और नाम में ही सिंह राशि है। तो सूर्य, राजा, शेर और 7th हाउस हमारा कालपुरुष कुंडली में अगर हम बात करें, जो तुला राशि है वो शादी को रिप्रेजेंट करती है, हमारी वाइफ को रिप्रेजेंट करती है। तो जब एक जब एक राजा की शादी होती है, जब एक राजा अपनी वाइफ के पास जाता है, या फिर एक शेर जब अपनी वाइफ के पास जाता है शादी करके, तो वो भी कमजोर हो जाता है। एक राजा भी शादी के बाद, मतलब पब्लिक के नजर में नहीं बोल रहा मैं, शादी के बाद अपनी पत्नी के आगे कमजोर हो जाता है, सरेंडर कर देता है अपने आप को। जो भी सूर्य नीच वाले होंगे आप देखना, अपोजिट जेंडर के सामने बहुत लीनियंसी से पेश आएंगे, जेंटलमैन होंगे एक तरीके से। हालांकि अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव ये कॉम्बिनेशन बना लेता है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी डालता है, ठीक है। फादर के साथ आपकी या तो बनेगी नहीं, या फिर कहीं ना कहीं फादर अब्सेंट रहेंगे, या फिर फादर की अर्ली एज में डेथ भी कहीं ना कहीं ये दे देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सूर्य नीच का हो गया तो आपको फेम नहीं देगा। मैं आपको बहुत सारे नाम गिनवा सकता हूं जिनका सूर्य नीच का लेकिन बहुत अमीर आदमी है। विराट कोहली, शाहरुख खान, वीरेंद्र सहवाग, नवजोत सिंह सिद्धू, ठीक है, ये सारे, इन सब का सूर्य नीच का है, ठीक है। शहीद भगत सिंह, उनका भी सूर्य नीच का, हालांकि जो उनका तो जो सूर्य नीच का उसकी वजह से ही उनको फांसी हुई, ठीक है, वो मैं फिर कभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन कम से कम फेमस तो है ना, ठीक, आज तक हम उनको याद करते हैं, ठीक। तो बाकी जो मैंने एग्जांपल दिया आप देखना, शाहरुख खान की कुंडली में सूर्य नीच का है, विराट कोहली की कुंडली में सूर्य नीच का है, ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू, वीरेंद्र सहवाग, इनके कुंडली में सूर्य नीच का है। लेकिन आज के टाइम पे जितना पैसा, जितना फेम, जितनी पॉपुलैरिटी, जितना लग्जरी इनकी लाइफ में है, उतना किसी की लाइफ में नहीं है, ठीक। योग क्या बना, कौन से हाउसेज को कनेक्ट किया, कहां पर बैठा, क्या नीच भंगराज योग है, शुक्र कहां पर गया है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक। हालांकि कहीं ना कहीं ये आंखों को कमजोर कर सकता है, थोड़ा सा सेकंड लॉर्ड और लगन लॉर्ड पे भी डिपेंड करती हैं वो सारी चीजें, बट थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, आपकी हड्डियों को कमजोर कर सकता है, ये सारी चीजें होती हैं अगर नीच भंगराज योग नहीं है तो। नीच भंगराज योग कैसे होता है, अगर साथ में इसके शुक्र बैठ जाए, सूर्य के साथ में शुक्र बैठ जाए तो ये नीच भंगराज योग बन जाएगा।
ठीक है, या फिर शुक्र सिंह राशि में चला जाए, ये भी नीच भंग राजयोग हो जाएगा। या फिर शुक्र मीन राशि का हो, यानी शुक्र एक्सोल्टेड स्टेट में है, तो ये भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। ठीक है, तो और भी तरीके हैं। D9 में सूर्य उच्च का हो जाए तो भी नीच भंग राजयोग, या फिर D9 में शुक्र उच्च का हो जाए, ये भी नीच भंग राजयोग। उससे क्या होता है, प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में आती है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपके फायदे के लिए फिर काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। कौन से हाउसेज को जोड़ा, सिंह राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, सिंह राशि में जो प्लेनेट बैठता है वो भी सूर्य को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देगा, क्योंकि सूर्य उसकी एनर्जी लेकर आएगा यहाँ पर। और शुक्र कहाँ पर गया है, कैसे पोजीशन में, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये अपने माइंड में ये कभी थॉट मत रखना कि कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली में नेगेटिव हो गया, या नीच का है तो बुरा हो गया, या उच्च का है तो अच्छा हो गया। बहुत सारी कंसल्टेशन आती है मेरे पास, जो ये बोलते हैं मेरा तो शुक्र उच्च का है जी, पैसा नहीं मिलता, शुक्र उच्च का है, शादी नहीं होती। ठीक है, तो सूर्य उच्च का है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही। सूर्य नीच का भी गवर्नमेंट जॉब देता है, बहुत हाई लेवल की गवर्नमेंट जॉब देता है। ठीक है, वो चार्ट की एनर्जी पे, पूरे कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। सरफेस लेवल पे आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, उससे केवल और केवल खिचड़ी बनती है, कन्फ्यूजन आपके माइंड में होता है, लेकिन एक्यूरेसी तक आप नहीं पहुंच पाते। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो या कंसल्टेशन करना चाहते हो तो इस नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।